जय गुरु गोरखनाथ महाराज। गुरु गोरखनाथ परिवार भोपाल वासी नीमन बाड़ा स्नेह मिलन समारोह विगत कुछ वर्षों से चली आ रही परंपरा अनुसार इस वर्ष भी धन्वंतरी पार्क भेल भोपाल में गुरु गोरखनाथ परिवार नीमन बाड़ा भोपाल वासियों का स्नेह मिलन समारोह संपन्न हुआ। बैतूल जिले में मां ताप्ती की गोद में बसे ऐतिहासिक गांव नीमन बाड़ा में 100 वर्षों पूर्व से स्थापित गुरु गोरखनाथ मठ है। छोटे से गांव का नाता शिक्षा जगत में मुख्य स्थान रखता है। यहाँ के लोग हर क्षेत्र में अपनी सेवाएं देश विदेश में दे रहे हैं। प्रतिवर्ष यहाँ के लोग स्नेह मिलन समारोह में एकत्रित होकर अपनी रीति रिवाजों, परंपराओं एवं संस्कारों का स्मरण करते हैं। इस अवसर पर खेलकूद, मनोरंजन गतिविधियां होती हैं, जिनमें बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों का उत्साहवर्धन करने पुरस्कार वितरण किया जाता है। एक गांव पर होने वाले रामनवमी, दीपावली, शिवरात्रि पर होने वाले विभिन्न कार्यों की चर्चा की जाती है। 2. गांव से पढ़ने वाले बच्चों के लिए सहयोग हेतु आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। 3. प्रतिवर्ष एक नई उमंग के साथ उत्सव में परिवार की आवश्यकताओं पर ध्यान देकर उन्हें पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। परिवार के वरिष्ठ श्री उदयराम जी छोटे, श्री श्रावण जी छोटे, परिवार के वरिष्ठ श्री उदयराम जी छोटे, श्री श्रावण जी छोटे, श्री दीनानाथ जी छोटे, अजाब राव जी चढ़ोकर, डॉक्टर खुसराज जी छोटे, युवा सदस्य श्री गणेश जी छोटे, सतीश जी छोटे, बंटी छोटे, राज बोहरपी एवं राजेश पाटनकर। एक ऐतिहासिक गांव नीमनवाड़ा तहसील मुल्ताई से है और यहाँ पर करीब 35 परिवार हम लोग यहाँ पर रहते हैं और अलग अलग संस्थाओं में हमारी सेवाएं दे रहे हैं और शैक्षणिक संस्थाओं में भी यहाँ के बच्चे अध्ययनरत हैं। ये सब लोग मिलकर के हर साल जनवरी के महीने में एक बार सब लोग एकत्रित होते हैं, सब लोग साथ में रह करके सहभोज करते हैं और हमारे गांव के लिए, हमारे लोगों के लिए जो विकास की बात होती है उस पर विचार विमर्श करते हैं। इस बार हमने हमारे गांव के परिवार के साथ ही हमारी बहन बेटियां जो है, जो भोपाल में ही निवास करती है, उनको भी सपरिवार आमंत्रित किया है और इससे हम लोग अलग अलग किसी से मिलना जुलना नहीं हो पाता है। एक साथ मिलकर के एक साथ यहाँ पर अच्छा अवसर होता है। कुछ खेलकूद गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियां भी होती है। इस प्रकार से हमारे गांव में 100 साल से भी पुराना मंदिर है गोरखनाथ महाराज का। हम ये सारी उनकी कृपा मानते हैं और उनके आशीर्वाद से हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। बहुत बड़ी बात है, आपने समाज का नाम न लेकर गुरु महाराज जी का नाम, गुरु गोरखनाथ जी का नाम, परिवार का सदस्य बना लिया। क्या वजह रही है, क्या करते हैं? इसकी वजह ये है कि हमारे गांव का जो नाम है नीमनवाड़ा, नीम के पेड़ से वो शुरुआत हुआ है और जिस नीम के पेड़ के वहां से शुरुआत हुई है वहीं पर गोरखनाथ महाराज का मंदिर हुआ है। हमारे परिवार के ही एक जो बुजुर्ग रहे हैं उनके ऊपर गोरखनाथ महाराज की विशेष कृपा हुई है और उसका परिणाम ये है कि हमारे गांव में बहुत सारे वरदान हैं। आसपास कई अतिवृष्टि होती है, ओलावृष्टि होती है, दूसरी बीमारी आती है, लेकिन हमारा गांव अक्सर उनकी कृपा से सुरक्षित रहता है। इसलिए हम उनको सदैव हमारे साथ में रखते हैं। कोई भी व्यक्ति जो हमारा यहाँ पर या विदेश में कहीं पर भी जाता है तो उनको स्मरण करता रहता है और उनको याद करता है। पहले तो शिव अवतारी के रूप में जाया था, भगवान शिव के अवतार है। बिल्कुल साक्षात शिव के अवतार है और खूब कृपा है उनकी। उसके बाद में दूसरी पीढ़ी के संत भी हुए हैं जिन्होंने नर्मदा नदी के किनारे गुवाड़िया आश्रम एक निर्मित किया है और नर्मदा जी के बीच धार में एक मंदिर बनाए। यदि कभी आप होशंगाबाद से आते जाते हैं तो पुराने ब्रिज से यदि आप होशंगाबाद से आते हैं तो उल्टे हाथ की तरफ और इधर भोपाल से होशंगाबाद जाते हो सीधे हाथ की तरफ बीच धारा में मंदिर बना हुआ है और उनको भी माँ नर्मदा की खूब कृपा थी, भगवान की बहुत कृपा थी। कहा जाता है गुरु गोरखनाथ जी अजर अमर है, उनका जन्म का इतिहास तो मिलता है लेकिन मरण का इतिहास नहीं मिलता। तो कलीग में बिल्कुल उन्हीं का आशीर्वाद है जो हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित है।